अगर वो लोग ना माने तो? क्यों नहीं मानेंगे? आप बताएं कि हमें किसी भी हवाले से कम? सलार ने नूर को तलाक दे दी है। मैंने नूर की आंखों में देखा है, बेचारी बहुत तकलीफ में है। तलाक कहना आसान होता है, लेकिन इसका सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तलाक तो औरत के लिए बहुत बड़ी रिजेक्शन होती है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूंगी, तुम बहुत बड़ा फैसला कर रहे हो। एक बार अच्छी तरह से सोच लो, और ये भी सोचो, अगर नूर न मानी, वो पहले भी तुम्हें बहुत बार इनकार कर चुकी है। हम पहले की बात कुछ और थी। वो इनकार कर रही थी, लेकिन सिर्फ अपने निकाह को बचाने के लिए। लेकिन अब तो सलार ने उसे तलाक दे दी है। वो नहीं जानती थी कि वो एक शराब के पीछे भाग रही है। खैर, आप उसे यकीन दिलाइएगा ना कि हमारे घर में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे साथ वो बहुत खुश रहेगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मुझे अपने बेटे की खुशी बहुत अजीज है, जान लड़ा दूंगी उसके लिए। थैंक यू मॉम। क्या सोच रही हैं आप? दाद दे मुझे। कितना मजा आया ना उसको थप्पड़ पड़ता देखकर। मेरा तो दिल खुश हो गया है अम्मी। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? जरूरत क्यों नहीं थी? ये थप्पड़ ना उसे बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। खैर, देर तो अब भी नहीं हुई है। नूर का मुकद्दर तो जिल्लत ही है। मुझसे सलार को छीन रही थी, अब देखे उसका भी नहीं रहा। किसी को पता चल जाता ना तो वो थप्पड़ तुम्हें पड़ जाता। ऐसे कैसे थप्पड़ मारती वो मुझे? हाथ ना तोड़ देती मैं उस रुश्मत छुपकली के। मुझे तो मुश्किल लग रहा है नूर का यहाँ रहना। अरुष्मा तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अम्मी, अगर अब भी ना निकाला ना नूर को इस घर से, तो ऐसे हालात पैदा करूंगी ना, जीना हराम हो जाएगा उसका। और इन सब में तुम्हारा क्या फायदा होगा? अब देखें, नूर मैडम तो रास्ते से हट गई हैं। अब नूर की ढाल बनके इस घर में ऐसा माहौल पैदा करूंगी ना कि अरुष्मा खुद सलार को छोड़ के जाएगी। फरी, तुम्हारे प्लान ना बहुत लंबे हैं। मुझे नहीं लगता कि वलीमे के बाद हम ज्यादा दिन यहाँ टिक पाएंगे। मेरी प्योर सी अम्मी, वो सब आप मुझ पे छोड़ दें। जब तक अरुष्मा इस घर में है ना, परी अपनी कोशिश जारी रखेगी। या अल्लाह, अब आगे क्या होगा मेरे साथ? मेरा नसीब अब मुझे कहाँ लेकर जाएगा? या अल्लाह, जो भी हो, बस तेरे हर हुक्म पर मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजार रहूँगी, क्योंकि मेरा यकीन है कि तू मुझ पर रहम फरमाएगा। जी भाई, कुछ दिनों में आ जाऊंगी वापस। अम्मी, हाँ, इधर हूँ मैं। किससे बात कर रही हैं आप? मामू से बात करें। चले, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हो गया है? अम्मी, हाँ, अब सलार और रुश्मा की शादी भी हो गई है। कब तक ये सब चलता रहेगा? कुछ करें, कुछ सोचें, क्या करना है आगे? सोचना क्या है? नूर की शादी बहुत जल्द मैं खुर्रम से करवा दूंगी। क्या? सच में? आप उनकी शादी करवा देंगी?
आहिस्ता बोल। वो आज अरुष्मा की सालगिरह की पार्टी है ना? हाँ। तो बस मैं मौका देखकर आपस से नूर और खुर्रम के निकाह की बात कर दूंगी। सच में? चाय गिर जाएगी मेरी। अच्छा अच्छा पी ले। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। और ये ड्रेस कितना सूट कर रहा है तुम पे बर्थडे गर्ल। थैंक यू मामा। आई नो। अंजुम नजर नहीं आ रही। वो दरअसल आपा ना उन्हें फैक्ट्री जाना पड़े। उनके किसी कारीगर की तबीयत खराब हो गई थी, हार्ट अटैक आया था, इसलिए इमरजेंसी में निकलना पड़ा उन्हें। आप लोग फिक्र मत करें, आ जाती है ना अभी। वो दरअसल मेरी सास को फलाही कामों का बहुत शौक है। उन्हें बहुत खुशी मिलती है लोगों की हेल्प करके। अच्छा, वैसे गेस्ट को आप लोगों ने क्या टाइम दिया था? क्या हम जल्दी आ गए? नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल टाइम पे ही आए हैं। गेस्ट आते ही होंगे। ये शायद केक है। शायद नहीं, यकीनन केक ही है, क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। अब जाओ किचन में, सेट करके लाओ इसे। मैं? नूर, नूर कहाँ हो? यहाँ आओ। और आंटी आप कैसी हैं? ठीक है? तबीयत ठीक है? नूर, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ थी तुम? ये लो, ये सुनो। सोफे के लिए आओ। तुम अभी तक यहीं हो? गई नहीं यहाँ से? नूर, तुम जाओ। ये सालार की पहली बीवी है ना? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जब भी तो अभी तक यहीं मौजूद है। कोई गड़बड़ नहीं है। मेरी बेटी के लिए खामोखाम इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं आप? हाँ, आप लोगों ने कुछ खाया पिया है? अब बैठे। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। मैं अपने गेस्ट को खुद असिस्ट कर सकती हूँ। अभी तक नूर इस घर में क्या कर रही है? तुमने इसे निकाला क्यों नहीं? सारे मेहमानों के सामने इतनी बेइज्जती हो गई। कैसे निकालूं? मेरी सास की फेवरेट भतीजी है, उनकी जान है उसके अंदर, नहीं निकाल सकती। तुम बहू हो इस घर की, जो चाहो कर सकती हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सास नाराज हो जाएंगी, थोड़ा सा बोलेंगी, उसके बाद चुप कर जाएंगी। बर्दाश्त कर लेना। देखो, मौका अच्छा है, तुम्हारी सास भी इस वक्त घर पे नहीं है। घर में तकरीब चल रही है, हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालो और इस मौके का फायदा उठाओ। अब धमकी लगाओ उसे कि अगर वो वापस इस घर में आई तो उसे जान से मार दोगी। सोच क्या रही हो? जाओ।